नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या डोगो अर्जेंटिनो डॉग आपको रखना चाहिए। डिटेल में समझाता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को और इस वीडियो को हाइप जरूर करके जाना। आज हम बात करते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो के बारे में कि डोगो अर्जेंटिनो कैसी डॉग ब्रीड है, क्या डोगो अर्जेंटिनो घर में रखने लायक है या नहीं है। तो इसको देखने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो अर्जेंटीना से आती है। अर्जेंटीना में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज। उन्हें एक ऐसा हंटिंग डॉग चाहिए था जो शिकार पे लगाने के लिए एकदम बेस्ट हो, जो किसी से भी भिड़ जाए, बड़े से बड़े वाइल्ड एनिमल से भी ना डरे। ठीक है, तब उन्होंने एक डॉग था कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग, जो कि एक हंटिंग डॉग ही था। उससे नाम से ही मालूम पड़ रहा है और फाइटिंग से मालूम पड़ता है कि फाइट करने वाला डॉग था। उसको कुछ मैस्टिफ मोलोसिस टाइप के डॉग से क्रॉस करवाया गया। उसके बाद आया डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो व्हाइट कलर में ही आएगा, ये किसी दूसरे कलर में नहीं आता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाएं, जैसे कुछ कान के पास आ जाए, कुछ पेट के पास आ जाए, कुछ पूंछ के ऊपर आ जाए, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 40% या 30% ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, नहीं। केवल 2 या 3% ही आएंगे और ये पूरा व्हाइट होगा। इसके जो लिप्स हैं वो पिंक कलर के होंगे, पंजों के अगर आप अंदर देखोगे वो भी पिंक कलर में ही होगा, है ना। दिखने में ये डॉग बहुत सुंदर होता है। इसका बॉडी वेट जो होता है वो 45 से 50 kg तक ही होता है। उससे ज़्यादा इसका बॉडी वेट जाने का कोई चांस नहीं है। लार्ज साइज का डॉग है। ये डॉग ब्रीड दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड में भी आता है। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है उनमें भी इसका नाम है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मस्कुलर डॉग ब्रीड, दुनिया के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड की लिस्ट में भी इनका नाम आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, कितना ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है, इसकी अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो 500 PSI की बाइट फोर्स होती है, जो रॉटवाइलर से कहीं कहीं ज़्यादा है। ये डॉग ब्रीड यकीन मानिए इतना ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है कि अगर इसके मुंह के अंदर कोई आ गया ना, ये इसने किसी को पकड़ लिया तो उसको जान से मार देगा। एकदम ब्रेव डॉग ब्रीड है, निडर है, किसी से नहीं डरते, चाहे इनके सामने शेर ही क्यों ना आ जाए। हो सकता है कि ये शेर को ना मार पाए, लेकिन शेर से डर के नहीं भगेंगे, ये अपनी जान भी दे देंगे। वफादारी के मामले में बहुत लॉयल है। एक केस आया था जहाँ पे एक ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए डोगो अर्जेंटिनो ने माउंटेन लायन से फाइट की और उसको मार दिया। ये केस डिस्कवरी पे भी दिखाया गया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाके जरूर देखना, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ये वो डॉग है जो बड़े से बड़े शिकार को पकड़ लेता है, बड़े से बड़े जानवर से भिड़ जाता है, क्योंकि एक फाइटिंग डॉग है। इसका नेचर ही हंटिंग का है। ठीक है, अगर हम देखें दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग पिटबुल, ये पिटबुल को भी मारने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, 5 मिनट में ही पिटबुल को भी मार सकता है ये। कुछ जगह पे इनलीगल डॉग फाइटिंग होती है जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा ये चैनल किसी भी डॉग फाइटिंग या एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं करता है। ये डॉग लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये डॉग ब्रीड बड़े घरों में नहीं रखे जाते। ये डॉग रखे जाते हैं एक्स्ट्रा लार्ज हाउस के अंदर, यानी कि फार्म हाउस में। और ये उस जगह रखे जाते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है, जहाँ सोसाइटी में पालने वाला डॉग नहीं है। ये उस जगह रखे जाते हैं जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल का ज़्यादा खतरा है ना, जहाँ पे पब्लिक इतनी नहीं होती और आपका जो घर है वो ऐसे इलाके में, जैसे पहाड़ों के इलाके में, ये थोड़े रूरल एरिया में, तो वहाँ ये डॉग आप रखोगे तो बेस्ट रहेगा। वर्कआउट की नीड इसको बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मस्कुलर डॉग ब्रीड है। डाइट इसकी अच्छी खासी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल रॉटवाइलर या एक नॉर्मल लेब्राडोर की तरह इसको डाइट दे दोगे, नहीं, इनसे कहीं कहीं अधिक इसकी डाइट होती है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज इसमें कुछ नहीं आते हैं। यदि आपने इसकी जो अर्ली एज है, जैसे ये 3 महीने से लेके और साल भर तक इसकी अच्छे से केयर कर ली, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। ग्रूमिंग के मामले में एकदम शॉर्ट कट होता है, तो बालों का भी ज़्यादा आपको परेशानी की दिक्कत नहीं है कि बाल झड़ रहे हैं और आप ग्रूम करवा रहे हो, उसकी भी समस्या नहीं आती। समस्या क्या आती है, यदि आपने इससे पहले कोई डॉग नहीं रखा या एक फैमिली डॉग रखे हैं, लाइक लेब्राडोर या उस टाइप के डॉग रखे हैं, गोल्डन रिट्रीवर टाइप के, तो ये डॉग आपके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। यकीन मानिए जीती जागती मौत है ये। यदि एक बार बिगड़ गया, गलत हाथों में चला गया ना, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये एकदम लोडेड गन है। तो इस डॉग को रखने से पहले अगर आपने रॉटवाइलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी है,
तब आपको ये डॉग ब्रीड रिकमेंड की जाती है। उसके बाद भी अगर आप इसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वर्कआउट नहीं करवा सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते, इसको टाइम नहीं दे सकते, तो मत रखना। और जब ये सारी नीड आप पूरा कर सकते हो तो इस डॉग को आप रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। इस डॉग को रखने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इस डॉग को हैंडल कर सकें। क्योंकि अगर आप इसको बाहर ले जा रहे हैं तो ये इतना फोर्स लगाएगा। आप सोचो कि जो डॉग गाड़ियों को खींच ले जाते हैं, क्या वो आपको नहीं खींच सकता? बड़ी आसानी से खींच सकता है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपने कमांड दिया नो तो नो, ठीक है। और आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस डॉग को कंट्रोल कर पाओगे। नॉर्मल लोगों के लिए ये डॉग बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं और आपके पास कुछ कैटल्स हैं, गाय भैंस और ऐसे कोई जानवर हैं, और आपको ये डर रहता है यार कोई वाइल्ड एनिमल आके इनको नुकसान ना पहुंचा दे, डोगो अर्जेंटिनो रख लो। यकीन मानो, लेपर्ड भी आने से डरेगा। लेपर्ड की भी हिम्मत नहीं होगी कि डोगो अर्जेंटिनो के सामने आ जाए। और ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा। ये बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। हमें अब तक ये लगा कि हाँ यार रॉटविलर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, या डॉबरमैन के बारे में लोग बोलते हैं। रॉटविलर और डॉबरमैन की जहाँ एग्रेशन खत्म होता है ना, वहां से इस डॉग का एग्रेशन शुरू होता है। तो आप दिमाग में सोच सकते हो कितना ज़्यादा डेंजरस होगा, कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इस डॉग को पता है किनसे कंपेयर किया जाता है? इनको कंपेयर किया जाता है पिटबुल, तोशा इनू, एलाबाई, पाकिस्तानी बुली जिसे इंडियन मैस्टिफ कहते हैं, ऐसी डॉग ब्रीड से इनको कंपेयर किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या आप डोगो अर्जेंटिनो रखना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताना। शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को।